नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं AQI के बारे में। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। जानेंगे क्या होता है AQI, कैसे इसे मेज़र किया जाता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो दिल्ली है, यहाँ पर एयर पोल्यूशन का जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा खराब होते जा रहा है। जो दिल्ली NCR वाला इलाका है, यहाँ पर जो एयर क्वालिटी यानी कि जो हवा की गुणवत्ता है, यह दिन प्रतिदिन लगातार खराब होती जा रही है। और अभी हाल ही में जो नोएडा है, यहाँ का जो AQI है यह 529 मेजर किया गया है। 529 यानी कि आप समझ सकते हो ये स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। ठीक है, बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में आप कह सकते हो यहाँ की जो एयर पोल्यूशन है काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति में। इसके अलावा जो गुरुग्राम हुआ या फिर धीरपुर वाला इलाका हुआ, सारे इलाके में ऑलमोस्ट स्थिति सेम है। साथ ही साथ जो दिल्ली है, यहाँ का जो ओवरऑल एवरेज AQI निकाला गया है यह 431 है। और ये जो 431 है यह भी गंभीर श्रेणी में है। इसके अलावा जो दिल्ली है, यहाँ पर इस प्रदूषण का मेन कारण बताया गया, एक तो पहला ये बताया गया कि भी हाल ही में चूंकि दिवाली बीती है तो काफ़ी ज़्यादा जो आतिशबाजियां हैं ये हुई है, एक ये कारण बताया गया। और दूसरा जो मेन कारण है वह यह बताया गया कि जो दिल्ली के आसपास वाले राज्य हैं, जैसे पंजाब हुआ है ना, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, तो इन राज्यों में क्या हुआ है कि भारी मात्रा में पराली जलाई गई है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वह बहुत ही तेजी से बढ़ा है। और इनमें जो सबसे ज्यादा देखी गई है वह पंजाब वाले राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पराली जलाई गई है। जिन्हें नहीं पता पराली क्या होता है तो उन्हें बताते चले कि पराली एक्चुअली में जो धान का फसल होता है ना, जब उसे काट लिया जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, ठीक है, उसे किसान क्या करते हैं, अपने खेत में ही रख करके उसे जला देते हैं। और उसके जलने की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में जो प्रदूषण है वह देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भारत है यह इस वक्त पर दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश भी बन गया है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो इंडिया के कई सारे शहर हैं, ठीक है, यहाँ एक्चुअली में क्या हुआ है कि जो AQI है यह 500 से भी ऊपर जा चुका है। 500 से ऊपर का मतलब होता है जो उसका जो स्केल होता है वही 500 तक का होता है, राइट। और 500 मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम कंडीशन होता है। और 500 से भी ऊपर जाना मतलब आप समझ सकते हो यह काफी ज्यादा खतरनाक की श्रेणी में जा चुका है। और इसी के अंतर्गत जो चाइना है यह इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है, जहां जो ओवरऑल AQI है यहाँ की यह अप्रोक्सीमेट 200 एंड अबव बताई गई है। साथ ही साथ ये जो एयर पोल्यूशन है यह ना केवल दिल्ली NCR वाले इलाके में, बल्कि जो भारत के टॉप 10 सिटीज हैं जहां सबसे ज्यादा सबसे खराब स्थिति में हवा की गुणवत्ता है, इनमें बिहार का कटिहार और आरा जिला भी है। कटिहार और आरा में क्रमशः जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यह 350 और 448 दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का भोपाल है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यह 468 दर्ज किया गया है। साथ ही साथ हरियाणा के हिसार में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यह 412 दर्ज किया गया है। तो इन सभी जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी है यह काफी ज्यादा खराब है। इसके अलावा इन सभी चीजों को देखते हुए जो दिल्ली सरकार है इसने भी हाल ही में दिल्ली में जितने भी डीजल व्हीकल्स हैं इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल जो BS6 इंजन के व्हीकल्स हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारे व्हीकल्स पर, बाकी सारे डीजल व्हीकल्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में जो क्लास 8th तक के स्कूल्स हैं इसे भी बंद कर दिया है। इसके अलावा बात करें AQI की, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। यह असल में एक ऐसा नंबर होता है जिसकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह जो हवा की गुणवत्ता है यह कैसी है। साथ ही साथ भारत में जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसे एक्चुअली में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और इसके अंतर्गत यानी भारत में जो AQI है यह असल में नंबर, कलर और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिखाई जाती है। साथ ही साथ भारत में AQI को 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनमें जो पहला कैटेगरी है यह है 0 to 50 तक का। 0 to 50 यानी इसे अच्छे की श्रेणी में रखा गया, यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया का अगर AQI 0 to 50 है मतलब कि वहां की जो वायु गुणवत्ता है यह अच्छी है। इसके अलावा जो दूसरा श्रेणी है यह है 50 से 100 तक का, इसे मॉडरेट की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है 100 से 150 तक का, इसे अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप के श्रेणी में रखा गया है। और जो चौथा है यह है 150 to 200, इसे अनहेल्दी में रखा गया है। इसके बाद 200 to 300 इसे वेरी अनहेल्दी, और 300 to 500 का जो रेंज है इसे हजार्डस की श्रेणी में रखा गया है। और जैसा हमने अभी भी देखा है कि जो भारत के कई सारे ऐसे शहर हैं जहां का जो AQI है वह एक्चुअली में इसी रेंज में लाई कर रहा है। साथ ही साथ आप भी अपने इलाके, अपने शहर का AQI आसानी से पता कर सकते हैं। सिंपली आपने जाना है गूगल पर जाकर के सर्च करना है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर के सिंपली अपने राज्य का नाम यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर अपने शहर का नाम सेलेक्ट करके आप उस पर्टिकुलर एरिया का एयर क्वालिटी जांच सकते हैं। और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग भारत सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन भी जारी किया गया है, इसका नाम है सफर,
ठीक है, SAFAR सफर नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसकी मदद से भी आप एयर क्वालिटी पता कर सकते हैं। और ना केवल इतना बल्कि आप गूगल मैप्स की मदद से भी उस पर्टिकुलर एरिया का एयर क्वालिटी जांच सकते हैं सिंपली। साथ ही साथ जो भारत में एयर क्वालिटी है इसे एक्चुअली में कुल 8 फैक्टर्स पर डिसाइड किया जाता है। कौन कौन सा? इनमें एक है PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3, NH3 और PB। यानी कि लेड होता है, अमोनिया होता है, ठीक है, ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इन सभी चीजों को एक्चुअली में इन पूरे 8 फैक्टर्स को देखते हुए जो भारत में पोल्यूशन है इसे डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो SO2 होता है ये एक्चुअली में जब हम लोग कोयला वगैरह जलाते हैं तो उससे जो गैस रिलीज होता है, गैस जो उससे इमिट होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में SO2 ही होता है, यानी कि सोडियम डाइऑक्साइड। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक्चुअली में काफी ज्यादा पॉइजनस होता है और ये जो एमिटिंग होता है ये एक्चुअली में इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है। वो चाहे नेचुरल गैसेस हो, कोल हो या फिर वुड हो, ठीक है, तो उन सभी में इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ही CO2 गैस रिलीज होता है। साथ ही साथ NH3 की बात करें यानी अमोनिया, ये एक्चुअली में एग्रीकल्चरल प्रोसेस से काफी ज्यादा एमिट होता है। इसके अलावा बात PM2.5 की करें तो PM यानी पर्टिकुलेट मैटर, यह असल में एक हवा में घुलने वाला एक छोटा सा पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेट 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। और जब भी PM2.5 होता है उस पर्टिकुलर एरिया में जो धुंध है वो बढ़ती है, जिससे जो वहां की विजिबिलिटी है वह धीरे धीरे कमती चली जाती है। हालांकि 2.5 इस मामले में नॉर्मल होता है, जबकि जो PM10 होता है यह काफी ज्यादा खतरनाक होता है। PM10 में क्या होता है कि जो पदार्थ होती है उसकी डायमीटर अप्रोक्सीमेट 10 माइक्रोमीटर्स तक जा सकती है। इसके अंतर्गत डस्ट, डर्ट और जो मेटल्स है इसके फाइन पार्टिकल्स भी आपको हवा में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ भारत में जो वायु प्रदूषण है इसका प्रमुख कारण एक तो बहुत ज्यादा यहाँ की आबादी है, ठीक है, आबादी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा है। इवन कई दफा लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए भी गाड़ी का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में सभी का जो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो इम्पैक्ट है वो सारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरमेंट पे। जो हमारा पॉपुलेशन है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसका भी इम्पैक्ट है ना, डायरेक्टली कह लो या फिर इनडायरेक्टली कह लो, है ना, इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है। इसके अलावा भारत में कई सारी फैक्ट्रियाज हैं। जो एयर पोल्यूशन है इसके लिए हम केवल सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि इसके रिगार्डिंग हमें भी अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है और इस तरीके के जितने भी इन्वायरमेंटल डैमेज जो कि हमारे ही द्वारा एक्चुअली में किया जा रहा है उन सभी को किस तरीके से सही किया जा सके, इस सभी के रिगार्डिंग हमें भी स्टेप्स लेने बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते आपके लिए एक सवाल ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है इसके द्वारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया था ये कौन से साल में जारी किया गया था? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।